क्वेश्चन नंबर 1 बेटा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t सेकेंड आफ्टर लीविंग अ फिक्स्ड पॉइंट O इज s मीटर। The diagram shows a displacement time graph which models the motion of the particle. The graph consists of 4 straight lines segments 1 2 3 4। इस लाइन सेगमेंट के अंदर डीसेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होएगी। यहाँ पर बेटा जी पॉजिटिव होता है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है ना ये ज़ीरो शो कर रहा होता है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 20 सेकेंड। इस पोर्शन की वेलोसिटी बतानी है हमने जब ये बॉडी डीसेलरेट कर रहा होता है। जब बॉडी डीसेलरेट कर रहा है तो हमने बेटा जी इसकी वेलोसिटी लास्ट वाले की बतानी है। तो सबसे पहले आपको उसने वेलोसिटी कहीं पे बताई हुई है, यहाँ पर देखो 2 मीटर पर सेकेंड। द पार्टिकल ट्रेवल्स 50 मीटर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड में 50 मीटर कवर अप हुआ, and then travels at 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स तक जो है ना बेटा जी ये करता है। तो अगर हम जो है ना 10 सेकेंड्स तक जो है ना वेलोसिटी इसकी 2 है तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकाल दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी 2 है और टाइम जो है ना बेटा जी आपके पास 10 है, तो 10 टाइम्स 2 इज़ 20 मीटर। अगर डिस्टेंस 20 मीटर ऊपर कवर अप हो चुका है तो 50 के ऊपर जो है ना 20 ऐड करो तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस होएगा 70 मीटर का। ओके, अब 70 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। हमारे पास जो है ना सिंपल आपके पास इक्वेशन होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी का। अगर कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो, आप कहते हैं कि जी हमारे पास वेलोसिटी है 2 मीटर की बेटा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इज एक्चुअली द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 10। डिस्टेंस तो हमारे पास ऑलरेडी कवर, बल्कि आप इस तरह इजीली कर लो, डिस्टेंस जो है वो लिख दो यहाँ पर। डिस्टेंस हमारे पास 70 हो चुका है, तो आप डिस्टेंस लिख लो कि डिस्टेंस इज़ 70 मीटर। क्योंकि मैंने 20 निकाला, 50 बेटा पहले से गिवन है, तो टोटल आपके पास 70 हो जाएगा। तो अब लास्ट में आपने बताना है वेलोसिटी, डिस्टेंस में जो चेंज है आपके पास, डिस्टेंस में जो चेंज है डिवाइडेड बाई टाइम में जो चेंज है। अब डिस्टेंस हमने वेलोसिटी उसकी निकालनी है, तो अब आप बेटा जी निकाल दो। डिस्टेंस हमारे पास इस हिस्से का 70 है और इस हिस्से का टाइम बेटा बताओ 60 माइनस 40 कितना होगा बेटा 20। वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी तो आप लिख दो नेगेटिव 70 डिवाइडेड बाई 20, तो इट इज़ नेगेटिव 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बेटा वेलोसिटी निकाल ली। लास्ट पार्ट की वेलोसिटी निकालनी थी ना तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट 70 है, क्योंकि ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेटा वेलोसिटी माइनस 3.5 मीटर पर सेकेंड मुझे मिल गई। स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा जी यहाँ पे बना लेते हैं। ये 3 सर मार्क्स। आप मुझे पेपर भेज देंगे? जी बेटा मैं पेपर भी आप लोगों को जो शेयर कर दूंगा, या पहले एक करा के फिर आप लोगों को मैं पेपर शेयर कर दूंगा। चारों पेपर शेयर कर दूंगा जिसमें P1 M1 S1 P3 जो है ना वो सारा होगा। उसके आपको सर वर्किंग के साथ भेजा करें। पेपर ये वाला कह रहे हैं कि अनसॉल्व पेपर की बात कर रहे हैं? मैं सॉल्व की बात करी, मुझे नहीं पता ईमान किसकी कर। ये सॉल्व ही भेज दें। ये चलो मैं सेव करके एंड पे आपको ये वाला पेपर ही सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना ये जो 4 पेपर्स हैं ये पेपर प्रिंट करा लें 2024 वाले स्पेशली। तो 2024 वाला एक एक पेपर मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा। इधर तो मैं सॉल्व करके दूंगा ना आपको लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि जो फाइल मैं आपको सेंड करूँ वो आप ख़ुद से ज़ुबानी उसको सॉल्व करें। मैंने जो फिज़िकल क्लासेस में आप लोगों को करवाना है यही पेपर्स करवाने हैं बेटा जी। 24 का करा रहा हूँ, तो फिर आपने 24 का पेपर अगर कर लिया बिफोर मई जून पेपर, तो समझें आपको पूरा पेपर पैटर्न ही समझ आ जाएगा कि किस तरह के वो 2024 के लिए पेपर सेट कर रहा है कैम्ब्रिज। तो ये तो बेटा नेट पे ही अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत ही सिंगापुर से दोस्त से मैंने मंगवाया है, तो वहाँ उन्होंने ये चीज़ नहीं देते, कभी भी वो रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है और ऑफिशियल रिलीज़ होता है रिज़ल्ट के बाद आता है तो ये पेपर देखें, इसमें से हमने ये वेलोसिटी निकाल ली।
आपने बस सिर्फ यही चीज़ें सॉल्व करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अगर हम वेलोसिटीज़ निकाल लें स्टार्ट वाले पोर्शन की, जब 50 मीटर है तो आपके पास जो है ना, मैं उस हिस्से की वेलोसिटी निकालूं स्टार्ट में जब डिस्टेंस 50 है, टाइम बेटा उसका 10 है, तो वहाँ उस हिस्से की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होएगी। तो मैं यहाँ पर जो है ना ये बना देता हूँ 2, अपनी मर्ज़ी से। स्केच के अंदर जो है ना स्केल आपकी मर्ज़ी का होता है। दिस इज़ 2, दिस इज़ 5 एंड ऊपर कुछ भी लिखते जाओ। टाइम जो है ना हमारा 0 लिख दिया करें, 10 सेकेंड लिखा करें, जो आपके पास वैल्यूज़ में हैं। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद बेटा जी 40 सेकेंड, 40 के बाद जो है ना बेटा जी 50 और 60 तक ये हमारा ग्राफ जा रहा था। अब 10 सेकेंड की जो स्पीड है वो 5 है, तो 5 है, 10 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन दिखाओ। ये दिखा दी मैंने। ऊपर ग्राफ में भी देखें बेटा 4 सेक्शंस हैं। मैंने इस हिस्से की वेलोसिटी निकाल दी। मैंने इसका 50 डिवाइडेड बाई 10 किया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है मेरे पास वो 5 मीटर पर सेकेंड की है। जब बॉडी यहाँ तक आ जाएगा, तो पहले ये बना दिया, फिर क्या हुआ, फिर जी आगे 10 से लेकर 20 तक कांस्टेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट स्पीड है। और कांस्टेंट स्पीड 2 पे है, जब वेलोसिटी 2 है तो 20 तक, 20 पे 2 यानी कि यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक यहाँ पर निशान लगाओ और 20 तक एक निशान लगा दें बेटा। ये मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, वापस ग्राफ पे जाओ, यहाँ पे देखो आगे फिर जो है ना बेटा जी इस स्पीड पे जो ना 20 से लेकर 40 तक स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट जब रुक जाता है ना, वो बॉडी रेस्ट में आ जाता है। एक चीज़ याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब आप स्ट्रेट लाइन देखते हो तो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब टाइम गुजर रहा हो, डिस्टेंस 70 पे रुका हुआ हो, तो मतलब आप लोग नमाज पढ़ रहे हो, रेस्ट पे हो ना, आप तो ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब यू आर टेकिंग रेस्ट, वो गाड़ी आगे चल ही नहीं रही। तो 20 से 40 तक जो है ना वो रेस्ट किया जा रहा है, 20 से 40 तक रेस्ट है। और रेस्ट की जो लाइन है बेटा जी हमारे पास, वो देखें, जो रेस्ट की लाइन है वो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से बेटा जी बनाता हूँ। अब 20 से 40 तक वो रेस्ट कर रहा है बॉडी, तो 20 से 40 तक वो बॉडी बेटा रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा देनी है। ये स्ट्रेट लाइन आपकी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर जी 40 से 50 तक जो है ना वो तो नेगेटिव वेलोसिटी है। आखिरी जो पोर्शन है मोशन का वो गौर से देखो, वो तो नेगेटिव है। 40 से 60 तक, 40 से 60 तक यहाँ पर बेटा जी मोशन आपकी नेगेटिव के अंदर आ रही है। सिर्फ गौर से देखो बेटा मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन को समझो और इस चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपको ये चीज़ क्लिक हो जानी है। आगे फिर नेगेटिव हमारे पास आई थी 3.5, तो यहाँ पर जो है ना नेगेटिव 3.5 भी लिख लो। 40 से लेकर 60 तक यहाँ पर आपके पास जो है ना वो यहाँ पर ये 40 और ये नेगेटिव 3.5 लेट्स सी यहाँ पर है, और 60 तक जो है ना ये यहाँ पर है। तो आप इसको बेटा ऐसे ज्वाइन कर लो। अब ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ को इधर से ना डॉटेड डॉटेड दिखा दिया करो, सॉलिड सॉलिड लाइन से नहीं दिखाना, डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा देना है आपने एग्जामिनर को। और ये डॉट लाइन से ऐसे ऐसे दिखा दिया, तो ये हमने बेटा जी 3 मार्क का 0 से लेकर 60 तक sketch a velocity time graph for the motion of the particle from time 0 to time 60 we are done। 3 मार्क्स हमारा ग्राफ बेटा प्लॉट हो गया, बस ख़त्म। क्वेश्चन हमारे पास 1 में यही था, देख लें। रानिया रियान आपने अभी ज्वाइन किया है। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि आप वेलोसिटी फाइंड करो लास्ट 20 सेकेंड्स में। लास्ट 20 सेकेंड में वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट ही था, हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं था। मैंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये 20 मीटर का डिस्टेंस निकाला। ऑलरेडी इस पॉइंट पे बॉडी 50 मीटर पर था, मेरा 20 मीटर आने के बाद टोटल डिस्टेंस 70 मीटर बेटा हो गया। तो ये वाली जो हाइट है कंप्लीट हाइट, ये भी 70 मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो 70 और 60 माइनस 40, टाइम डिफरेंस इज 20। तो आप बेटा जो है फार्मूला लगाया या ग्रेडियंट निकालो, तो यहाँ पर आपके पास बेटा वेलोसिटी आई नेगेटिव 3.5। नेगेटिव लिखना लाजमी है क्योंकि डीसेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वो नेगेटिव होती है। तो पार्ट 2 में आ जाए बेटा जी।
पार्ट 2 हमारा कैनीमैटिक्स है। फिर देखें दोबारा कैनीमैटिक्स दे दिया, तो इसका मतलब है कि जो कैनीमैटिक्स है आप लोगों की वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कैनीमैटिक्स में सोवेट इक्वेशंस होती हैं, कैनीमैटिक्स के अंदर ग्राफ होता है। तो समझें, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल है उसे वर्टिकली हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, प्रोजेक्ट हुआ, ये ऊपर जाते जाते जो है ना बेटा जी फिर ये नीचे आएगा। पार्टिकल आपने ऐसे मूवमेंट दिखानी है, ये पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हुआ फ्रॉम हॉरिजेंटल ग्राउंड, ग्राउंड बना दो, ग्राउंड से द स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2 सेकेंड्स आफ्टर, जब टाइम 2 सेकेंड्स हो जाते हैं, इट इज़ प्रोजेक्टेड 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी है, एंड ट्रैवलिंग डाउनवर्ड, 2 सेकेंड के बाद फिर ये नीचे आता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, आपने स्टार्ट वाली जब आपने प्रोजेक्ट किया था वो वाली स्पीड आपने बेटा बतानी है। यहाँ पर तो जो भी चीज़ जाएगी ना एक दफ़ा ऊपर जाकर तो वो रुकती ही रुकती है, फिर ये नीचे आ रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फिर ये नीचे आना शुरू कर देता है। देखें, स्टार्ट से जिस स्पीड से भेजा गया इनिशियल वेलोसिटी का हमें कोई पता नहीं है, किस वेलोसिटी के साथ आप लोगों ने इसे प्रोजेक्ट किया। ज़ाहिर बात है आप कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो एक मोमेंट के लिए वो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बेटा ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड उसने बता दी। तो हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास सोवेट इक्वेशंस हैं। देखें, टाइम उसने मुझे 2 सेकेंड बता दिया, तो मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास v इक्वल्स u प्लस ए टी। अगर मेरी ये वेलोसिटी ज़ीरो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऊपर जाते वक्त जब ये एक मोमेंट के लिए रुकेगा इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी को बेटा मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी का मुझे पता नहीं, g की वैल्यू ऊपर नीचे जाते वक्त a जो होता है ना वो g होता है, और g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड होती है मैकेनिक्स के अंदर, याद रख लो। तो यहाँ पर माइनस जो है ना बेटा जी 10t हो जाएगा, ये t1 ऊपर जाने का टाइम मैं नोट कर रहा हूँ। 2 सेकेंड मेरे पास टोटल टाइम है ऊपर नीचे आने का, तो मैं टाइम निकाल के देखें आसान अप्रोच कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो t1 है इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा u डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। मैंने एक टाइम बेटा जी निकाल दिया, फिर मैं दोबारा यही इक्वेशन लगाऊंगा। अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो v इक्वल्स u प्लस ए टी। अब फाइनल जो स्पीड है बेटा जी ये तो 5 है। अब फाइनल स्पीड जब जा रहा है, ये रुका, फिर इधर से ये फाइनल स्पीड उसने पकड़ ली थी ना, अब फाइनल स्पीड आपके पास 5 है, इनिशियल स्पीड 0 हो जाती है। जब इधर से ये बॉडी स्टार्ट करता है ना रुक के, फिर जब जैसे स्टार्ट लेता है तो इधर से u भी 0 हो जाता है, अगली वेलोसिटी 5 फाइनल वेलोसिटी होती है। तो u बेटा जी यहाँ पर 0 होगी आपके पास, और प्लस जो है ना यहाँ पर देखो 10t को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ कि वेलोसिटी नीचे आते वक्त नेगेटिव होती है, तो g भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट करता है। जब भी आप डाउन द अर्थ नीचे टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करोगे g को पॉजिटिव ले लेना है, वेलोसिटी को नेगेटिव ना लो, g को पॉजिटिव ले लो। यू नो बेटर कि सर वेलोसिटी और g एक दूसरे के नेगेटिव को कैंसल आउट कर देते हैं। तो बेटा जी ये बन गया 10t इज इक्वल टू 5, तो t2 ये मेरा t2 है, तो मेरा दूसरा टाइम बेटा हो जाएगा 5/10, इट मीन के 1/2 सेकेंड। मेरे पास तो 2 टाइम आ गए, t1 और t2, टोटल टाइम तो 2 सेकेंड्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो कि सर t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T तो 2 सेकेंड है, t1 मेरे पास है u अपान 10 प्लस t2 है मेरे पास 1/2, तो 1/2 को राइट साइड पे बेटा जी ले जाओ, तो आपके पास ये बन जाएगा u/10 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी कितना, 2 माइनस 1/2 बेटा जी ये आ जाएगा, एलसीएम लो तो ये कितना होना चाहिए 1.5, दिस इज 1.5। तो u इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बेटा जी वेलोसिटी निकाल दी उसकी। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ऊपर जाने का वक्त t1, नीचे आने का वक्त t2। बॉल ऊपर जाने में जितना टाइम लगाती है वापस आने में उतना ही टाइम जो है ना टोटल टाइम निकालना है। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू total time taken for the ball when it was projected from the ground to the top and then come back to the ground again। तो मैंने सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगा के
t1 प्लस टी इज इक्वल टू टोटल टाइम, और आपको बेटा जी मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल के दे दी कि किस वेलोसिटी के साथ ये बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट हुआ। हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को यहाँ से आप बेटा माइंड में रखते जाओ, क्योंकि ये 2024 का पेपर है, तो 100% पैटर्न आपका यही है जो कि मई जून में बनने वाला है, क्योंकि इंडिया का पेपर सबसे टफ होता है। इतना टफ नहीं होना पेपर, लेकिन पैटर्न यही होगा, ये बात आप समझ लो। Find the distance traveled by the particle between the two times at which the speed is 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ से ये हमारे पास जो है ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू टाइम्स, इन दो टाइम्स के अंदर जो है ना, ये जैसे पार्टिकल अब दोबारा बना दो। अब ये हमारा पार्टिकल ऐसे ऊपर गया पीक पे, और फिर जो है ना ये वापस अपनी जगह पर आया। अब हमें प्रोजेक्शन की स्पीड का पता है, 15 मीटर पर सेकेंड से जो है ना ये ऊपर गया। टॉप पे फाइनल वेलोसिटी को हमेशा बेटा ज़ीरो कर दिया करें। अब हमने क्या करना है जी, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस की इक्वेशन आपके पास होती है बेटा जी v²। सो वैट इक्वेशन आपको बहुत स्ट्रांग आनी चाहिए। v² इक्वल्स u² प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है बेटा। 10 वेलोसिटी हमें गिवन है फाइनल, तो यहाँ पर आप लिख दो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास 10 इंटू एस डिस्टेंस, तो 10 का स्क्वायर इज 100, तो 20s, तो s इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 25 मीटर। अब यूँ समझो, अगर ये सेंट्रल लाइन है यहाँ पर, तो 5 मीटर ऊपर जाते वक्त, 5 मीटर ऊपर जाते वक्त जो कि t1 के लिए डिस्टेंस इसने कवर किया, तो बेटा जी t1 के लिए जो दूसरा टाइम t है तो वो भी 5 मीटर होगा। अगर एक बॉडी ऊपर जाने में जितना टाइम लगाता है, तो जितना ऊपर डिस्टेंस कवर होता है नीचे भी उतना ही होता है। अगर आप ज़मीन पे खड़े होकर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, अगर जो है ना घर की छत तक बॉल जाए और छत से वापस ग्राउंड पे आ जाए, तो जितना डिस्टेंस छत का ऊपर की तरफ उतना डिस्टेंस नीचे, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपने बेटा, उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस। अब मेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर अगर ऊपर जाने का डिस्टेंस है, तो 5 मीटर नीचे आने का डिस्टेंस है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लो, तो बेटा जी 10 मीटर इज़ द फाइनल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया बिटवीन द पार्टिकल्स। कैनीमैटिक्स में ये याद रखना है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बेटा इक्वल होता है, तो ऊपर जाने का डिस्टेंस वो भी इक्वल ही होएगा, ज़ाहिर सी बात है, वो तो ज़्यादा काम नहीं हो सकता। अब आप लोगों का फेवरेट आ गया बेटा जी, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। अब इसमें से कुछ चीज़ें मुझे बताओ। सबसे पहले अलीना फ़रूक आप बताओ, रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है? MA। शाबाश, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। अगली बात बताओ, ये माँ कब ज़ीरो होगी? ईमान शायद बताओ। ये राइट हिस्सा देखो, ये वो मेन इक्वेशन है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% मैकेनिक्स के आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके रख देगी। ये साइड कब ज़ीरो होती है? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। और जब एक्सेलरेशन, भाई अगला क्वेश्चन कब ज़ीरो होता है? जब वेलोसिटी बेटा आपकी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। पूरे क्वेश्चन में पढ़ा करें, अगर वेलोसिटी कहीं पे आपको कांस्टेंट नज़र आ जाए तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, मास टाइम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, तो राइट साइड बिकम ज़ीरो। अगर आपकी RF रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो के इक्वल हो जाए, मतलब माँ ज़ीरो हो जाए, तो मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होगा। और RF जो होती है ना बेटा, ये डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स का माइनस जो है ना बेटा जी फ्रिक्शनल फोर्स का। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो चुका है। अब ड्राइविंग फोर्स कैसे आती है? पहली बात याद रखो, अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो बेटा जी मैं पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करूँगा। रिमेंबर दिस, जब मेरे पास ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो मैं जो है ना बेटा जी पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करूँगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स सर नहीं है हमारे पास, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो उसको मैं म्यू आर के इक्वल करूँगा। ये तो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। RF रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। पहले सोचो, रिजल्टेंट फोर्स में जो राइट साइड पे मास टाइम एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है, क्या वो ज़ीरो तो नहीं होने वाला? ये ढूंढना है। अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट स्पीड, ये देखो कांस्टेंट स्पीड का वर्ड मिल गया, तो माँ को राइट साइड की पोर्शन मास टाइम एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दो। अब लेफ्ट साइड पे सिर्फ RF इज इक्वल टू ज़ीरो होएगा।
your RF is resultant force, and resultant force is the difference of the driving force minus frictional force. अब ड्राइविंग फोर्स नहीं है सर, तो बेटा ड्राइविंग फोर्स जैसे जैसे ड्राइविंग फोर्स आपके माइंड में आए आपने कहना सर पावर ओवर वेलोसिटी विल गिव अस द ड्राइविंग फोर्स. ओके सर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर. अब सर रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है बेटा, ये तो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है अगर क्वेश्चन में एंगल है तो. अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं है तो आर को आपने जस्ट एम जी के इक्वल करना है. ये तो बेसिक लर्निंग है. जब भी आप रिजल्टेंट फोर्स, वेलोसिटी, पावर का वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज होगा तो यही कॉन्सेप्ट हमारे मार्क्स क्लियर का. अभी देखें ये 5 नंबर मैं कैसे सॉल्व करता हूं. उसने कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दिखाओ, मतलब वो म्यू पूछना चाहता है. तो सबसे पहले क्या गिवन है, 8 किलोवाट पावर गिवन है. पावर गिवन है तो वेलोसिटी भी होनी चाहिए. ये लो वेलोसिटी भी गिवन है तो मुझे ड्राइविंग फोर्स चाहिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंखें बंद करके ड्राइविंग फोर्स निकालूंगा. My driving force equals power over velocity and power is 8 kilowatt. तो किलो को 1000 से मल्टीप्लाइड करो, it will be like your watt और divided by 2. 2 ones are 2, 2 times 4 तो 4000. तो बेटा 4000 न्यूटन मुझे ड्राइविंग फोर्स मिल गई. ओके तो इसमें एंगल है, एंगल हो तो इंक्लाइंड प्लेन होएगी. तो आपने अपनी इंक्लाइंड प्लेन बनानी है. फौरी तौर पर आपने अपनी इंक्लाइंड प्लेन बना दो. लाइक दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन में एक्सपर्ट हो जाओ. यहाँ पर थीटा बताओ, थीटा 30 डिग्री गिवन है और यहाँ पर हमारी वो बॉल है. इस बॉल के टुकड़े किया करो, इसका जो वेट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू तो एम जी होता है. लाइनों को रट्टा मार लो, ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाओ. ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर होता है, इसके अपोजिट जो होता है वो एम जी कॉज थीटा होता है. क्योंकि ये बॉल दो डायरेक्शंस में क़यामत तक मूव नहीं कर सकता. दिस बॉल कैन नॉट फ्लाई टू द स्काई और सिंक टू द ग्राउंड. तो ये दो बातें तो बैलेंस हो गई. आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. अब दूसरी, सर ये नीचे इधर इसका एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट बनाओ. जब भी थीटा होएगा आपने ये वाली इंक्लाइंड प्लेन बनानी ही बनानी है. सर एम जी साइन थीटा इसका वेट का एक कंपोनेंट इसको इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ लेके जाएगा, एम जी साइन थीटा. लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स इसके ऊपर ऊपर लग रही है. अगर ड्राइविंग फोर्स ऊपर लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बेटा नीचे लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स होती है एफ आर, और एफ आर होता है म्यू आर के इक्वल. अब जब ये वाली चीज़ बना लो तो बेटा जी अब आपको चाहिए रिजल्टेंट फोर्स. हमारी माँ हमारी मदद करेगी. अब रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. बेटा राइट साइड पे माँ जी जीरो हो चुका है, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो राइट साइड इज इक्वल टू आर एफ. अब मैंने आपको कहा जब आर एफ होता है तो ये तो डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का. तो यहाँ पर लिखो ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. अब ये देखो क्या अकेली फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं सर, इसका फ्रिक्शन के साथ एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट भी है जो इसको अपोज करना चाह रहा है. इफ यू वांट टू टेक दिस बॉल अप द हिल, ड्राइविंग फोर्स ऊपर खींचना चाहते हो. अब ये बॉल सरफेस की फ्रिक्शन भी आपकी अपोजिंग फोर्स है और एम जी साइन थीटा भी बेटा आपका अपोजिंग फोर्स है. तो यहाँ पर आप लिखोगे सर इधर जो है ना दो चीज़ें अपोज करेंगी, एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा. यू कैन नॉट इग्नोर एम जी साइन थीटा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बेटा रॉन्ग हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट भी मुखालफत करता है. ड्राइविंग फोर्स बेटा जी सबसे पहले मैंने निकाल ली थी 4000 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर होती है, म्यू आर प्लस जो है ना बेटा जी एम जी कॉस थीटा. अब यहाँ पर आप लिख दो एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0. आर किसके इक्वल है सर? आर हमारा एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है. एम जी कॉस थीटा नहीं, सॉरी एम जी साइन थीटा. वेट का कंपोनेंट तो बेटा कॉस नहीं होता, साइन होता है. तो यहाँ पर आपने एम जी साइन थीटा लगाना है. तो यहाँ पर आप देखें दिस इज़ योर 4000 माइनस म्यू हमने निकालना है. आर जो होता है ना वो हमेशा एम जी कॉज थीटा के इक्वल होता है, एम जी कॉज 30 प्लस जो है ना ये आपके पास एम जी साइन 30 इज इक्वल टू 0. टेक एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड पे सिर्फ 4000 रहने दो. राइट साइड पे आपके पास बेटा जी ये आ जाएगा म्यू.
मैथ्स आपका 600 है, तो यहाँ पर आप लिखो 600 इंटू जी की वैल्यू आपके पास 10, साइन 30 की वैल्यू बेटा जी आपके पास कितनी होती है 1/2, साइन 30 जो होता है ये कॉस 30 है, सॉरी कॉस 30 पहले एम जी कॉस 30 है, कॉस 30 कैलकुलेटर से निकालेंगे बेटा 3√/2 आएगा, प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी 600 है, जी की वैल्यू 10 है, साइन 30 1/2 होता है। तो पहले तो राइट साइड पे ये वाली चीज़ आपने देखनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे 4000 है, कैलकुलेटर में ये वाली चीज़ सॉल्व करो तो आपके पास ये 3000 आएगा। तो यहाँ पर आपने 4000 में से 3000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10 इंटू 3 ये 3000 यहाँ पर आपके पास 3000 इंटू √3 एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू म्यू। तो हमने तो म्यू ही निकालना था, तो कैलकुलेटर बेटा जी यूज़ करो, यहाँ पर जो म्यू का आंसर आपके पास आएगा वो 0.1923 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर दे देना है। तो आई गॉट माई म्यू। देखें वही बातें जो एक पेज पे मैंने आप लोगों को बेटा लिख कर दी, तो ये 5 माय फेवरेट वर्क एनर्जी में से वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स, वो भी आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा फाइंड आउट कर दिया। यहाँ समझ आ गई बेटा लीना? जी ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। ये बेटा फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, जब ये देखो तो रिजॉल्व करना सीखो, और रिजॉल्व आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपने एक्स एक्सिस बनाना है, रेजोल्यूशन के अंदर आपने हमेशा एक्स एक्सिस को बनाना है। अपना एक्सिस बना दो, फिर उसके बाद बेटा जी आपका आसान हो जाएगी। इस डायग्राम के ऊपर गंद ना मारा करो। अब देखें मैं यहाँ पर एक्सेस बना रहा हूँ अपना, मैं कहता हूँ कि ये देखें ये मेरा एक्सेस है, इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मेरा ये एक्स एक्सिस बन जाएगा बेटा जी। एक एरो इधर लगाएं, एक एरो इधर लगाएं, और एक अपना वाई एक्सिस बना दिया करें। एग्जामिनर को क्लियर कट कॉन्सेप्ट दें कि भाई हमें पता है फोर्सेस और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, उसके राइट साइड की फोर्सेस लेफ्ट साइड के इक्वल होती हैं, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होती हैं। तो बनाओ ऊपर जो है ना आपके पास, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे रिजॉल्व करूँगा। ये 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन की फोर्स जो है ना ये थीटा के साथ लग रही है, तो यहाँ पर जो है ना ये देखो 30 साइन थीटा मेरे पास ऊपर बनेगा। तो मैं यहाँ पर इस एरो के साथ बस ये दिखा दूंगा एग्जामिनर के भाई जी देखो 30 साइन थीटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब नीचे ये जो 2F है ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बना रहा है, तो 45 जो है ना इसका कॉस कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ लगेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर तो ऑलरेडी 3F की न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो फिर मैंने कहा इधर दो एरो दिखाया करो, जब दो कंपोनेंट हो जाएं तो फिर आप 3 कंपोनेंट हो जाए तो 3 एरोज लगाओ। अब आपने यहाँ पर लिखना है 3F न्यूटन, ये 3F न्यूटन है, और फिर ये 2F का जो साइन कंपोनेंट आपके पास है, क्योंकि कॉस तो इधर बनेगा, तो यहाँ पर आप लिख दो सर 2F साइन 45 डिग्री, ये आपके पास साइन का कंपोनेंट यहाँ पे लग गया हॉरिजेंटल पे। तो ये भी रट्टा लगाना छोड़ दो कि साइन हमेशा वर्टिकल होगा, साइन देखो हॉरिजेंटल पे भी लग रहा है, एंगल के साथ हमेशा कॉज होता है। अब नीचे की तरफ आओ, नीचे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, इसमें एक एफ न्यूटन लग रही है, तो यहाँ पर आपने लिखना है कि एफ न्यूटन, कि सर इसमें एफ न्यूटन एक फोर्स है जो हमने निकालनी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर देना। जहाँ पर खाली एफ लिखा हुआ आपने कहना सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो नो, यू हैव टू राइट दैट फोर्स इन द टर्म्स ऑफ एफ। और फिर 2F cos 45 दूसरी फोर्स, इसमें 2F cos 45 डिग्री हो जाएगा। देखें ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम है, अपवर्ड फोर्सेस सेपरेट होती जा रही हैं, राइटवर्ड फोर्सेस क्लियर कट नज़र आ रही हैं एग्जामिनर को। फिर आपने इस पॉइंट को इक्वल टू करना है, राइट वाली फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट वाली फोर्सेस, हॉरिजेंटल फोर्सेस और वर्टिकल 6 नंबर हैं। आपका रिजल्ट बूस्ट कर जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए मूव करोगे। इधर जो है ना बेटा जी हमारे पास 30 कॉज थीटा यहाँ पर बन जाएगा। आई एम डन विद माई रेजोल्यूशन। अब मेरी रेजोल्यूशन कंप्लीट हुई। अब बेटा जी मैंने क्या करना है, अब आप एग्जामिनर को कुछ भी ना लिखो, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल एरो बनाओ और यहाँ पे क्लोज कर दो।
it means कि we are considering the horizontal component of the system that is in equilibrium. तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड को मैं इक्वल करूंगा. इसके लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा देखो क्या है, 30 cos थीटा. दिस इज 30 cos थीटा. कोई नहीं लिखना लेफ्ट राइट हॉरिजेंटल कुछ भी नहीं. ये एरो बहुत कुछ बता रहा है और हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा देगा. कुछ बच्चे लिखते हैं यहाँ पर कंसीडरिंग हॉरिजेंटल फोर्सेस और नथिंग. हॉरिजेंटल एरो का मतलब है कि हम हॉरिजेंटल फोर्सेस ही लिख रहे हैं, कुछ और नहीं लिख रहे हैं. तो राइट साइड पे दो फोर्सेस हैं. लुक 2F sin 45. ये हर उस बच्चे को बेटा समझ आना चाहिए जिसकी फिजिक्स है या नहीं है. कोई मैं कॉम्प्लेक्स नहीं, इजीएस्ट मेथड आपको समझा रहा हूँ और पूरा जो है ना आपका जो है ना ये क्लियर है. 2F sin 45 और दूसरी राइट पे बेटा 3F न्यूटन की फोर्स है. अब जो है ना आपने इसको मजीद जो है ना ये 30 cos है, 30 cos थीटा आपने ऐसे ही लिखें. लेफ्ट साइड पे आप लिख दें कि सर 30 cos थीटा. इसका तो आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू ही नहीं है. साइन 45 कैलकुलेटर से निकाल लो. ये देखो 2F, ये 2F है. 2F के बाद मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 की वैल्यू होती है √2/2 प्लस 3F का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो क्योंकि F की टर्म्स के अंदर आप आ चुके हो ना. तो F प्लस 2F देखें आपके पास जो है ना ये चीज़ बन चुकी है ना. अगर आप इसमें से f को कॉमन ले लो, अगर आप इस इक्वेशन को एक इक्वेशन बनाना चाहते हो तो यूं कर लो बेटा 30 cos थीटा. इसमें से आप f कॉमन ले लो. अगर आप इसमें से f को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो अंदर सिर्फ बच जाएगा 2√3. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द हॉरिजेंटल फोर्सेस. हॉरिजेंटल फोर्सेस से मेरी ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है. ओके फिर मैं अब वर्टिकल फोर्सेस को की तरफ जाऊंगा. 6 नंबर हैं. एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू द रेजोल्यूशन ऑफ द होल सिस्टम. ये मेरा रेजोल्यूशन है. ओरिजिनल डायग्राम को गंद नहीं मारना, वो समझ ही नहीं आता ना एग्जामिनर को ना आपको, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. एक्स एक्सिस बनाना है, राइट लेफ्ट अप डाउन दिखा दो, सुकून में रहोगे. अब वर्टिकल फोर्सेस की तरफ बेटा जी मैं जा रहा हूँ. तो यहाँ पर देखें मैं वर्टिकल फोर्सेस के लिए वर्टिकल एरो बनाऊंगा और उसे क्लोज कर दूंगा. अब एग्जामिनर को बताऊंगा भाई नीचे 30 साइन थीटा है. अब आप देखें हमारे पास क्या क्या है. ऊपर सिर्फ नीचे दो हैं F न्यूटन प्लस 2F cos 45. ऊपर सिर्फ एक ही है 30 साइन थीटा. तो मैं लिखूंगा अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड. लिखूंगा नहीं, सिर्फ एग्जामिनर को बताऊंगा कि ऊपर की तरफ मेरे पास है जस्ट 30 साइन थीटा. ऊपर की तरफ मेरे पास जस्ट 30 साइन थीटा है और नीचे की तरफ मेरे पास एक F न्यूटन है और प्लस दूसरा 2F cos 45 है. सेकंड इज 2F cos 45 डिग्री. तो cos 45 को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग. तो लेफ्ट साइड पे आप बेटा जी लिखो 30 साइन थीटा इक्वल्स F प्लस cos 45. कैलकुलेटर से आपको वैल्यू देगा √2. तो अब ये यहाँ पर आप लिखो 2 आपके पास जो है ना cos जो आपके पास आ गया 45. 2F है cos 45 कैलकुलेटर से निकालो तो ये बेटा जी आपको √2 दे देगा. दिस इज √2. आप कैलकुलेटर अपना यूज़ कर सकते हो. इसमें से अगेन F को अगर कॉमन ले लिया जाए, हम यहाँ से अगर आप F को कॉमन लोगे तो बेटा जी ये 1 प्लस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू √2. cos 45 है आपके पास जो है ना लेफ्ट साइड पे 30 साइन थीटा. यहाँ पर हमारे पास है 30 साइन थीटा और यहाँ पर F प्लस जो है ना आपके पास जो है ना ये 2 इंटू √2 हो जाएगा. 1 प्लस 2 इंटू √2. या वेट कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो एक मिनट में ये कैलकुलेटर से चेक कर लो. ये cos 45 हमें क्या दे रहा है. cos 45 हमें अगर SD में जाएं तो ये हमें क्या दे रहा है 0.77 जो है ना ये दे रहा है. वेट 2 अंडर रूट इंटू 2 0.77. वेट cos 45 ये आया और cos 45 अगर मैं इसको इंटू 2 करता हूँ इंटू 2 दैट इज़ 1.414 तो √2. तो ये बेटा जी आपके पास सिर्फ 2 अंडर रूट बचता है. ये कैलकुलेटर से करना है. दिस इज़ ओनली √2. ये कैलकुलेटर से काम करोगे तो बेटा जी ये सारा काम आपका cos 45 इंटू 2 करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1 प्लस √2 ओनली.
अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशंस को मैं किस तरह से डिवाइड करूं कि tan थीटा बन जाए। इन दोनों इक्वेशंस को मैं किस तरह से अलीना डिवाइड करूं कि मेरे पास tan थीटा आ जाए। कॉस से। हाँ कॉस से नो ईमान नीचे बताओ। वाली को। हाँ नीचे वाली को ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें। ये साइन थी, अब देखो मैं यहाँ पर जगह कम है तो बेटा जी मैं यहाँ पर लिख दूंगा 30 कॉस थीटा। देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा tan थीटा होता है। इधर बेटा जी उस साइड वो वाली साइड जो है ना एफ और इनटू जो है ना आपके पास जो है ना अंडर रूट टू प्लस जो है ना 3 है। एफ से देखो एफ कट गया, 30 से देखो 30 कट गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बेटा क्या बन गया, tan थीटा आपके पास बन गया। तो 1 प्लस अंडर रूट 2 और कैलकुलेटर से जो है ना बेटा जी आप जो है ना ये कर लो इसका 1+2 डायरेक्ट जो है ना ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे डालो। अब जो है ना इसके ऊपर जो है ना अगर मैं यहाँ पर एज इट इज़ अभी लिख देता हूँ, चलें एक स्टेप बढ़ गया, 1 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट प्लस जो है ना 3, मुझे थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू जो है ना 1 प्लस अंडर रूट 2 ओवर जो है ना अंडर रूट 2 प्लस 3। तो मैं यहाँ से बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ तो आप यही वाली वैल्यू अपने कैलकुलेटर में डालो तो आपका जो थीटा आ रहा है बेटा जी वो है 28.7 डिग्री। तो उसने हमसे थीटा भी पूछा था कि आप वैल्यू ऑफ थीटा बताओ, ये तो मैंने निकाल ली। अब मुझे सिर्फ एफ़ निकालना है और एफ़ के लिए जो है ना बेटा जी मैं कोई सी इक्वेशन पकड़ लेता हूँ। मेरे पास जो पहली इक्वेशन है, लुक ये वाली इक्वेशन, मैं इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूँ, 30 कॉज थीटा। अब 30 आपने बेटा जी यहाँ पर लिखना है, एफ निकालना है ना हमें, तो 30 आगे कॉज थीटा हमने यहाँ पर लिखो, ये मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये जगह कम है तो यहाँ पर आप लिख लो एफ़ के लिए। अगर आपको एफ़ चाहिए तो आप एफ़ को सब्जेक्ट बनाओ, इधर 30 एज इट इज़ लिखो, आगे कॉज थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कॉस जो है ना डायरेक्ट हमारे पास थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है आपके पास 28.7, तो यहाँ पर 28.7 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट+3, तो ये 2 अंडर रूट प्लस जो है ना 3 बेटा कर दें तो फोर्स आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर के अंदर ये वाली वैल्यू डालें, 30 cos 28.7 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो यू आर गेटिंग योर 5.9627। पहले आप 3-4 डेसिमल तक दिखा दिया करें, फाइनल आंसर हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया करें। दिस इज़ 5.96 न्यूटन। ये मेरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फोर्स भी बेटा मैंने निकाल के दे दिया आप लोगों को, तो ये फोर्स आ गई और 6 नंबर्स हमारे बेटा जी सिक्योर हो गए। बताओ इसमें कोई मसला है? रेजोल्यूशन वाला इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जस्ट फोर्सेस को रिजॉल्व करना सीखो। फोर्सेस को जो बच्चा रिजॉल्व करना सीख जाएगा वो आगे इसमें इक्वेशंस बन जाती हैं तो उसमें वो मार्क नहीं खाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर हानिया ने एक फार्मूला बनाया था DVA, इफ़ यू रिमेंबर। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो अगेन डेरिवेटिव लो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आना है तो इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन करो। ओ माय गॉड, फिर से काइनेमैटिक्स आ गई। देखो पहला क्वेश्चन कैनीमैटिक्स का, दूसरा क्वेश्चन कैनीमैटिक्स का, तीसरा चौथा उसने उधर डाला, पांचवें में फिर कैनीमैटिक्स लेकर आ गया। और जब मैं इक्वेशंस वाले टाइम इंटरवल के आपको क्वेश्चन बता रहा था तो आप कह रहे थे कि सर ये इतनी कैनीमैटिक्स नहीं है, ये मुश्किल है। भाई नहीं मुश्किल, कैनीमैटिक्स एग्जामिनर का फेवरेट है। एक टॉपिक से वो 3 क्वेश्चन उठा रहा है तो भाई कैनीमैटिक्स तो आपका 100% स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी है, मुझे इससे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बेटा जी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको जो है ना वेलोसिटी वाली इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। देखो DVA डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मुझे वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करनी है और मैंने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम 0 to 1/2। तो लुक वेलोसिटी की बेटा जी इक्वेशन गिवन है मेरे पास और लिमिट 0 से लेकर 1/2 मतलब 0 से लेकर 0.5, इधर लिमिट पुट करो, 0 से लेकर या 1/2 एज इट इज़ लिख दो।
अपना एक्सप्रेशन लिखो बेटा जी, टी क्यूब माइनस जो है ना बेटा जी 9/2 टी स्क्वायर, 9/2 टी स्क्वायर प्लस जो है ना 1। अब हमने इसकी जो है ना डी थीटा टाइम के हिसाब से है, तो आपने इसके साथ डी टी टाइम डेरिवेटिव भी, वो ऑपरेटर भी लगा देना है। अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं मॉडुलस का साइन लगाऊंगा बेटा, यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगाएं, लोअर लिमिट यहाँ पर लिखें, अपर लिमिट यहाँ पर लिखें, सेंटर की इंटीग्रेशन करें। टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होएगी, टी 3 में 1 ऐड करो, टी 4 होगा, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, इंटीग्रेशन माइनस जो है ना 9/2, 2 नीचे आएगा बेटा जी, ये आपके पास बेटा जी बन जाएगी 2 + 1 3/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और टी की पावर 3 हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन और प्लस 1 की इंटीग्रेशन टी हो जाएगी। आई एम डन विद माई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमारी हो गई। अब बेटा जी आपने इसमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। आप अपने एक्सप्रेशन के अंदर जो है ना, अब आप अपर लिमिट 1/2 पुट कर दो, टी के अंदर आप 1/2 का मतलब है 0.5, इसकी पावर 4 कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, -3/2 टी की जगह पे 0.5, 1/2 को 0.5 में लिख रहा हूँ तो क्यूब कर दो, और प्लस टी की जगह पे 0.5 कर दो, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, एवरीथिंग बिकम 0, तो लोअर लिमिट से कुछ नहीं मिलना आपको। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी कैलकुलेटर यूज़ करो, 1/64 आना चाहिए, माइनस जो है ना बेटा जी 3/16, और प्लस जो है ना आपके पास आ जाएगा 0.5, और इसकी पावर जो है ना ये 1, तो आपके पास 1/2 या 0.5 ही लिख दो। सारी फ्रैक्शन में है तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो, हमारी मर्जी है। दो टर्म्स अगर फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखो। कैलकुलेटर यूज़ करो तो बेटा कैलकुलेटर आपको 21/64 की फ्रैक्शन दे रहा है, या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.328125, जो भी आंसर कैलकुलेटर दे वही लिखा करें, या फिर जो है ना आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया करें, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा जी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में आए, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली काइनेमैटिक्स। फिर देखो 4 मार्क का अगला पार्ट। अगर एग्जामिनर ने बेटा जी काइनेमैटिक्स को जैसे देखें, फेब मार्च के अंदर उन्होंने काइनेमैटिक्स को टारगेट बना लिया है, तो मैंने भी लास्ट टाइम आप लोगों को बार बार बोला था कि काइनेमैटिक्स पूरे मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स कर लो, वर्क एनर्जी पावर बाकी रिमेनिंग पोर्शन कुछ भी नहीं है, मोमेंटम हलवा है, पीस ऑफ केक है, सिर्फ काइनेमैटिक्स में से वो बहुत ज़्यादा, इस तरह अगर उसका दिमाग ख़राब हो गया तो आप तो कहेंगे सर जी उसने तो सिर्फ काइनेमैटिक्स से ही पेपर बना के रख दिया, तो हम कुछ क्लेम तो नहीं कर सकते, वो भी सिलेबस का पार्ट है। उसने 3 क्वेश्चन बेटा जी काइनेमैटिक्स से उठा के दे दिए, ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया, स्वेट इक्वेशन लगवा दी, अब उसने जो है ना तीसरे पार्ट में ये वाला पंगा डाल दिया, तो हाँ वी हैव नो चॉइस, तो योर कैनीमैटिक्स शुड बी 100% स्ट्रांग। नहीं तो कभी कभी फिर ऐसा भी होता है कि कैनीमैटिक्स रिजल्ट को सी से लेकर नीचे ई तक फेंकवा देता है, कुछ भी नहीं कर सकता बच्चा। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है ये लेटेस्ट है 24 पेपर, एग्जामिनर की सोच पकड़ लो वो किधर टेंड कर रहा है, तो काइनेमैटिक्स के जो है ना मज़ीद क्वेश्चन टॉपिकल के करो शीट के, ताकि जो है ना आपकी काइनेमैटिक्स और स्ट्रांग हो जाए। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपने। अब उसने कहा कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी एट विच द एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो, हमारे पास वेलोसिटी की बेटा देखो इक्वेशन है, वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टी क्यूब गिवन है, माइनस जो है ना 9/2 टी स्क्वायर है, ओके, और प्लस जो है ना आपके पास 1 है। आपने क्या करना है जी, जब एक्सेलरेशन बेटा जी ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव हम लेंगे dv/dt मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव 3t² होएगा, माइनस जो है ना आपके पास ये 9t हो जाएगा, दिस इज 9t प्लस 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन 0 है तो आप यहाँ पर लिख दो सर ये dv/dt भी 0 हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 0। तो नाउ यू कैन से कि आवर इक्वेशन 3t² माइनस 9/2 t² इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से 3t कॉमन ले लो तो आपके पास बेटा जी ये बन जाएगा t
माइनस जो है ना आपके पास जो है ना ये 9t है, सॉरी ये 2 नहीं है, 2 तो उड़ गया, ये 9t है, खाली 9t है, तो इसमें वो कोई नहीं है 9t, तो माइनस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, तो 3t 0, तो इधर से जब 3t को इक्वल टू 0 करोगे टाइम यहाँ से 0 आ जाएगा, जब t माइनस 3 को इक्वल टू 0 करोगे तो बेटा t 3 सेकेंड आ जाएगा। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, t की पॉजिटिव वैल्यू हमने निकालनी थी, और फिर हैंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस, पॉजिटिव वैल्यू 3 सेकेंड है, अब मैं ज़ीरो तो नहीं पकड़ सकता, मैं कहूँगा ये लो, ये अगर मेरा t1 ज़ीरो आया है, दूसरा t3 सेकेंड आया है, और 3 सेकेंड ही मेरे पास पॉजिटिव आंसर है, तो मैंने t की वैल्यू 3 सेकेंड लेनी है, गलती नहीं करनी। अब टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं। अब उसने कहा हैंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब है जो पहला डिस्टेंस हमने स्टार्ट में निकाला था, डिस्टेंस ये देखो 21/64, पूरी फ्रैक्शन उठा लो और यहाँ पर लिख दो कि टोटल डिस्टेंस के लिए पहला डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो 21/64 है, प्लस दूसरा जो डिस्टेंस है आपका वो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन से, वेलोसिटी से डिस्टेंस चाहिए, ये बेटा जी देखो DVA आपके पास जो है ना ये फार्मूला बना दिया, वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाओगे तो फिर आपको दोबारा उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। You may assume that the velocity of the particle t is less than 1/2 is 0 is negative, नेगेटिव है तो बेटा जी आप एरिया नीचे चला जाता है, जब उसमें नेगेटिव आ जाएगा तो आपने यहाँ पर बेटा जी ये इंटीग्रेशन जब करनी है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। लिमिट आपने बेटा जी अपनी वही 1/2 से लेकर 3 सेकेंड तक अब आपने जाना है। यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जब एरिया नेगेटिव में होगा तो इंटीग्रेशन से पहले नेगेटिव लगाया जाता है। अब आपके पास जो है बेटा जी ये टी क्यूब है, दिस इज योर टी क्यूब, वही वाली इक्वेशन, -9/2 आपके पास बेटा जी हो जाएगा टी का स्क्वायर और प्लस जो है ना 1 इंटू जो है ना डी टी। अब मैंने उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो देखो 21/64 प्लस माइनस माइनस, अब मैं मॉडुलस का साइन लगा दूंगा। इसकी इंटीग्रेशन पहले हमने पता नहीं की है या नहीं की, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट हैं, 1/2 और यहाँ पर 3 आ चुके हैं, तो टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है, t⁴ डिवाइडेड बाई जो है ना बेटा जी क्या आ जाएगा 4, माइनस जो है ना हमारे पास आ जाएगा जी 3/2 और टी स्क्वायर नहीं टी क्यूब हो जाएगा 2 + 1 और प्लस बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो रेडी हो जाओ बेटा जी, एग्जामिनर नहीं छोड़ने वाला। ए लेवल के अंदर A* या A ग्रेड ले जाना बहुत बड़ी बात होती है, आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो उसकी सोच को पकड़ो, क्या किस तरह से वो आप लोगों का अब टेस्ट करने वाला है। तो टी क्यूब में हम अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी गिविंग यू लाइक 21/64 माइनस जो है ना अब हम इसमें अपर लिमिट डाल रहे हैं, टी की जगह वही पर हम डालेंगे जी, पहले अपर लिमिट 1/2 ऊपर 3 है, ये नहीं करना। तो अब आपके पास आपने क्या लिखना है, 3 का क्यूब बेटा 81 होता है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 81/4 हो जाएगा, माइनस टी का क्यूब 27 होता है, 27/3 इंटू 3 81 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास 81 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और प्लस टी की जगह पे मैं 3 लिख दूंगा, माइनस अब 1/2 इसमें पुट करूंगा, जब 1/2 पुट करूंगा ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे डाल दो, जब कैलकुलेटर हमारे पास है तो फ्रैक्शन से या इंटीग्रेशन में लिमिट्स डालने से आपने नहीं घबराना, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ बेटा पुट करो और आपके पास जो फ्रैक्शन में फाइनल आंसर आ जाना चाहिए वो आपके पास आ रहा है 21/64। अब ये वाली साइड कैलकुलेटर से आप जो ना इसको बेटा सॉल्व करो, ये माइनस है और आगे भी माइनस में है, तो हमारे पास जो है ना बेटा जी ये 21/64 माइनस माइनस जो है ना इसने रिजल्ट पॉजिटिव हो जाना है, तो कैलकुलेटर में बेटा 81/4 माइनस 81/2 प्लस 3 माइनस 21/64 एक ही दफ़ा पुट करो, तो हमारा कैलकुलेटर बेटा जी आंसर आपको दे रहा है वो है 1125। जो यहाँ पे खुद से कोई एफिशिएंसी शो नहीं करनी, कैलकुलेटर की जॉब कैलकुलेटर को करने दिया करो। जब ये वाला सारा बेटा काम हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर बेटा कैलकुलेटर शो कर रहा है 573 डिवाइडेड बाई 32, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कैलकुलेटर से तो 17.90625 पूरे का पूरा कैलकुलेटर आंसर शो कर रहा है। तो छोड़ दो,
जो कैलकुलेटर दे रहा है खुद से आपने उसको बेटा जी राउंड ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी। जो कैलकुलेटर दे रहा है दो, नहीं तो अगर ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है कि राउंड ऑफ करूं तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हो और कोई पंगा नहीं लेना आपने मैकेनिक्स के अंदर। लीव द आंसर जो कैलकुलेटर दे रहा है, या फिर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप बेटा दे दो। तो क्वेश्चन नंबर बेटा जी 6 के ऊपर आ जाओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो फिर ये वर्क एनर्जी पावर में घुस गया। एग्जामिनर ने टास्क ही यही रखा है इस पेपर में। वर्क एनर्जी पावर 3 क्वेश्चन कैनिमैटिक से उठा लिए, एक क्वेश्चन उसने रेजोल्यूशन फोर्सेज और इक्विलिब्रियम से उठा लिया, फिर ये तीसरा क्वेश्चन बेटा जी उसने फिर रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, ये देखो ड्राइविंग फोर्स में से आ गया। अब कार है जिसका मैस 1800 kg है और उसके साथ एक ट्रेलर उसने लगाया हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन है तो पहले तो बेटा जी अपना ये वाला काम आसान कर लिया करो, अपनी ज़िंदगी को आसान बना लो। यहाँ पर अपना जो है ना ये एंगल बनाओ और थीटा या अल्फ़ा एंगल जो भी हमारे पास होता है, अल्फ़ा लिखा हुआ है तो राइट अल्फ़ा ओवर हेयर, यहाँ पर अल्फ़ा ले लो। और यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, ये ट्रेलर है, दिस इज़ माई ट्रेलर, ये ट्रेलर है और ट्रेलर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाओ, R1 कर दो इसको, और इसका जो है ना एम जी कॉस थीटा के ये इक्वल होगा, इसका एम जी कॉस थीटा इसके सामने लिख दो। सर और कार है तो यहाँ पर जो है ना अगर आपके पास बेटा जी कार है तो यहाँ पर कार बना दो अगर ड्राइंग अच्छी है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। कार जिसको आती है बनाना ठीक है, नहीं तो कुछ जो है ना कार जो है ना ये शो कर दो। जैसी भी देखो मैं कौन सा ट्रायंगल, जैसी कार बने ये कार हमने अटैच कर दी, इसके ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन R2 लिख दो। 5 नंबर का क्वेश्चन किया है, ये अपने एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। जब दो दो सिस्टम दे रहा है तो हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब ये स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग अटैच है तो इसकी टेंशन उसकी तरफ और उसकी टेंशन इसकी तरफ। स्ट्रिंग जिस चीज़ के साथ अटैच होती है टेंशन हमेशा उसके अपोजिट होती है बेटा जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखो कि हमारा जो जी है, हमारा बेटा जी जो जी है वो तो 10 मीटर पर सेकेंड होएगा, और जो साइन अल्फ़ा है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पॉइंट जो है ना ये बेटा 0.5 हो जाएगा। अब आपने क्या लिखना है जी, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। अब वो हमें, हमारी तो इक्वेशन फेवरेट है, अब यहाँ पर लिखो आप रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अच्छा ये अगर टाइम एंड भी हो गया ना तो मैं ये पूरी जो है ना रिकॉर्डिंग के ऊपर है तो ये पूरा पेपर कंप्लीट करके मैं आप लोगों को वो कर दूंगा, ये पेपर शेयर हो जाएगा। 3 मिनट पहले रानी रियान आ रही है वो। अब सर रिजल्ट, उधर ही थी, मेरा लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा मुझे लगा अभी शायद आप ज्वाइन कर रहे हो। मैं दे थी। देखें रिजल्टेंट फोर्स हमारी बेटा जी ये मास टाइम एक्सेलरेशन है। अब 3000 इसकी फोर्स जो है ना लग रही है, पहले कार की जो ड्राइविंग फोर्स है वो 3000 है। ऊपर क्वेश्चन में देखें जो हमारे पास कार है, कार का मैस है 3000 kg अप अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी जो है ना ड्राइविंग फोर्स आपके पास होगी 3000 लिखो ड्राइविंग फोर्स, माइनस उसकी जो टेंशन है, माइनस उसके ऊपर जो है ना बेटा जी फोर्सेस लग रही हैं, अपोजिंग फोर्सेस हैं बहुत सारी, इसलिए क्वेश्चन को उसने रेजिस्टेंस 800 न्यूटन की रेजिस्टेंस भी लग रही है तो वो 800 की बेटा जी यहाँ पर आप फोर्स लगा लो। यहाँ पर हमारे पास ये 800 न्यूटन की जो है ना फोर्स लग रही है और साथ एम जी साइन थीटा तो वो भी हमने जो है ना ये लगा देना है। दिस इज़ योर 1800 इंटू बेटा जी 10 इंटू साइन अल्फ़ा 0.05 के इक्वल है। 0.05 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। इस दफ़ा वो आपका ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर आपका मास ज़ीरो नहीं होना, तो 1800 मास इंटू एक्सेलरेशन एज इट इज़। ये कार है और यहाँ पर इसके साथ मैं ट्रेलर की इक्वेशन बनाऊंगा तो ट्रेलर लिखो और दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। अब ट्रेलर टेंशन जो है ना उसको लेके जा रही है, टेंशन ग्रेटर है तो उसमें से 100 न्यूटन उसकी रेजिस्टिव फोर्स है, फिर एम जी साइन थीटा उसका मैस 300 है, जी की वैल्यू 10 होती है, साइन अल्फ़ा जो हमारे पास है वो 0.05 है, 0.05 इज इक्वल टू इसका मैस 300 इंटू एक्सेलरेशन है। दो इक्वेशन बन गई, यहीं पर उड़ा दो। कैलकुलेटर में ऊपर वाली वैल्यूज़ में से नीचे वाली वैल्यूज़ बेटा जी आपने माइनस करनी है।
3000 माइनस 800 माइनस 1800 इंटू 10 इंटू जो है ना 0.05, ऊपर का जो भी आंसर है कैलकुलेटर से 100 300 और 10 इंटू 0.05 जो है ना बेटा जी, ये आपके पास जो है ना ये वाला आंसर, ये पूरे का पूरा, ये आप जो है ना इसको माइनस कर दो एंड देन आपका जो डिफरेंस बेटा जी आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास है जी 1050 इज इक्वल टू 2100, उन इनका डिफरेंस ये 2100 एक्सेलरेशन। सो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 2100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे टेंशन निकालनी है, तो कोई भी एक इक्वेशन बेटा मैं पकड़ लूँगा जिसमें ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 एक्सेलरेशन है और प्लस जो है ना बेटा जी उसमें मैं 100 को ऐड कर दूंगा, ये वाली इक्वेशन मैं उठा रहा हूँ। प्लस जो है ना आपके पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। तो बेटा कैलकुलेटर से अगर आप टेंशन की वैल्यू निकालो तो कैलकुलेटर जो है ना आपको 400 जो है ना न्यूटन की यहाँ पर जो है ना टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसका पार्ट 2 देखें बेटा जी। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास उसने कहा कि इट इज़ गिवन दैट कि द टोटल वर्क डन अगेंस्ट एफ इज़ मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो यहाँ पर अगेन ये 5 नंबर का है बेटा, इसका अपना इंक्लाइंड प्लेन बना लो। यहाँ पर ये दोबारा से मैंने यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन बनाया। यहाँ पर एंगल बेटा आपके पास अल्फ़ा है। वही इनिशियल स्पीड जो है ना उसने 20 मीटर यहाँ पर दिखा दी गई है। यू मेरे पास जो है ना वही 20 मीटर पर सेकेंड है और इट मीन कि यहाँ पर कैनेटिक एनर्जी होगी। अब जो है ना डिस्टेंस जो ये कवर किया है 50 मीटर का है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का है। और टॉप से जो है ना ये आपके पास जो है ना कार और ट्रेलर जो है ना ये आ रहे थे लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है ना ये आपके पास कार और ये यहाँ पर ये ऐसे, ये लेट्स सी, ये इसकी मूवमेंट जो है ना आपके पास ये अप द हिल जा रहे हैं। और जो हमारे पास हाइट होगी ये 50 मीटर है, ये अल्फ़ा है, तो ये आपके पास हाइट जो है ना 50 साइन अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप हाइट लिखेंगे। और उसके बाद आपने अपना फार्मूला लिखना है जी, फेवरेट इक्वेशन, मैजिकल इक्वेशन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बेटा जी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, और आपके पास जो है ना ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो आपके पास बेटा जी 3000 है। डिस्टेंस जो है ना बेटा जी हमारे पास फोर्स है तो 50 है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास जो है ना बेटा जी 6000 है। और प्लस जो है ना हमारे पास 800 इंटू जो है ना आपके पास जो है ना ये 50 है, तो ये पूरा वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2, और जो एम है बेटा जी वो आपके पास है 1800 प्लस जो है ना आपके पास है बेटा जी ये 300 इंटू जो है ना वी का स्क्वायर है, और प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास जो है ना एम जी एच है। तो मैथ्स दोनों का ऐड कर दो, 1800 प्लस जो है ना 300 आपके पास ये ऐड हुआ इंटू 10 इंटू जी साइन थीटा इज 50 और ये साइन अल्फा। यूजिंग फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो हमने स्पीड ऑफ द कार बेटा जी फाइंड आउट करनी है। अब आप कैलकुलेशन करें यहाँ पर। अब लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी, ये कैलकुलेटर आपको बताएगा 150,000 माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा बेटा जी ये 46,000, दैट इज़ इक्वल टू 1050। ये भी सारा कैलकुलेटर से बेटा जी आपने करना है। 1050 वी स्क्वायर, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो है ना अगली वैल्यू जो हमारे पास आएगी बेटा जी वो आ जाएगी जी 52,500 माइनस जो है ना लास्ट वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर लोग काइनेटिक एनर्जी एक माइनस भी करनी है आपने, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखो 1/2 इंटू जो है ना 1800, ये 1800 प्लस जो है ना 300 और इंटू 20 स्पीड जो गिवन है उसका स्क्वायर। तो लास्ट का जो आंसर आपके पास आएगा वो बेटा 420,000 आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आपने इधर से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है वी स्क्वायर, तो होल अंडर रूट के अंदर सारी कैलकुलेशंस चली जाएंगी। तो ये मेरे पास जो 150,000 है
माइनस जो है ना बेटा जी, इसमें से मैंने 46,000 ये माइनस कर देना है। दिस इज़ 46,000 प्लस जो है ना सारी वैल्यूज़ उठानी है आपने, और फिर 420, फिर जो है ना ये 1000 माइनस जो है ना ये आपके पास 520, और ये आपके पास 00 होल अंडर रूट है, और डिवाइडेड बाई जो है ना बेटा जी 1050 इसको डिवाइड करेगा। तो कैलकुलेटर से जो आपकी वैल्यू बेटा वेलोसिटी की आएगी वो 21.2 मीटर पर सेकंड आपके पास बेटा जी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा जी 6 हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन आपके पास है इस पेपर का। तो लास्ट पेपर के अंदर जी, द डायग्राम शोज टू पार्टिकल्स P and Q lies on a line of greatest slope of a plane ABC. Particles P and Q are each of mass m, and then this sine theta is 0.6. Verify that the particle P reaches B 0.5 second after it is released with speed. तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है F इज इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। जो फोर्स है उसका वेट का कंपोनेंट है जो कि एम जी साइन थीटा है, इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसल आउट हो गया, तो A इक्वल्स जी साइन थीटा, A इक्वल जी साइन थीटा, और साइन थीटा 0.6 है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, G की वैल्यू 10 है और साइन थीटा 0.6 है, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ गया बेटा जी वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मैंने वेलोसिटी निकाली है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं थर्ड इक्वेशन बेटा जी लगाऊंगा, तो v इज इक्वल टू होल अंडर रूट u ज़ीरो हो जाएगा प्लस जो है ना 2, एक्सेलरेशन मेरे पास 6 है, और s जो है ना वो 0.75 जो है ना आपका जो है ना गिवन है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। और पॉइंट टाइम आप प्रूव करना है कि वो 0.5 सेकेंड आना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन इक्वेशन लगाएं, v इक्वल यू प्लस ए टी, यू ज़ीरो ए टी, तो मेरे पास वेलोसिटी बेटा 3 है, एक्सेलरेशन जो है ना 6 निकाला था, तो टाइम यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 जो कि 0.5 सेकेंड होएगा। तो हमने दोनों बातें प्रूव कर दी, टाइम 0.5 सेकेंड एंड द स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। So going to the next part, part B में find the time that it takes from the instant the particles are released until they collide. Question number 4, particle P at B. अगर आप particle P की बात करते हैं, this is your particle B, particle P at point, look this is particle P at जो है ना B पे आप बोल दें, आप सिंपल कहें कि जी रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होता है, और ये डिफरेंस होता है, दिस इज एक्चुअली द रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू आर, and then mass time acceleration. So this is your mass time acceleration. So if this is mg sine theta, this is your mg sine theta, this is mg sine theta minus mu, and r is mg cos theta, this is mg cos theta. Cos theta, the value of the angle is given in the question. So look, cos theta, the sine theta is given, and then जो है ना rough, तो the theta is given 0.5 theta to the horizontal, that is sine theta 0.6, and cos theta 0.6, so cos 0.6, 6 over 10, yes we can do that. तो mg cos 6 over 10, तो that would become like 4 by 5, तो ये आपका 4 by 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अगर मास कॉमन लें तो ये सारा मास जो है ना तीनों साइडों पे मास आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो 0.6, एक्सेलरेशन इज 0.6 into sin theta is 0.6, g is 10, so it will be giving you like 6, and then mu is 0.25, your mu is 0.25, mu is 0.25 into g is 10 into 4 by 5 is equal to
acceleration. So this is your acceleration. So 6 minus this thing. So acceleration is 4 meter per second square. So when you have acceleration, that is 4 meter per second. So finally we can say the distance SP, that is equal to ut plus half at square. The distance formula is ut plus half at square. So u initial speed is 3 and time is unknown, plus 1 over 2 into acceleration is 4, and this is t square. So the equation becomes like 3t plus 1 over 2 4t square. So it becomes 3t. It's 2t square. 2t square. So you can simply say it is 2t square plus 3t. This is the distance of P. Then according to the momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total distance traveled by P. The total distance traveled by P, that is 2t square plus 3t plus 0.75. If we talk about the point Q at B, that is ut, u is 0, so this is half into a is 4, and your time is t plus 0.5, and this is whole square. So the SQ becomes equal to 2t square, here it is 2t square plus 2t plus 1 over 2. So these find the time. Now we have to we got two equations of the distances. So now I'm doing the remaining part over here. We have to calculate the time. If these two distances are equal, the distance of P and the distance of Q, if these two are equal, so then you can say 2t square plus 3t is equal to 2t square plus 2t plus 1 over 2 or 0.5. 2t square cancels 2, 3, 2 minus 2t. So this t equals 1 by 2 second. So total time will be equal to 0.5 plus 0.5, and it will be equal to 1 second. So this is the time. Find the time taken that it takes from the instant that the last part of this question. Finally, find the time that it takes from the instant the particle collide until the combined particle reaches the sea. So before collision, velocity of P equals u plus at. Your u is 3 plus acceleration is 4 and time is 1 over 2. So the velocity is 5 meter per second. This is the velocity of P. So the velocity of Q is V equals U plus A T. So if U is 0, acceleration is 4 and time is 1 by 2 plus 1 by 2, that was 1. So this is 4 meter per second. The second velocity is 4 meter per second. Now use the formula for the momentum. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 coalesces together, combine together into velocity. Now mass times 5, this is mass times 5 plus mass times 4 equals to mass times velocity. So mass cancels from everywhere. So it is 9
this is equal to 2v. So v is equal to 9 by 2 meter per second. So I got my velocity. So for time 1 over 2, so the distance sp equals 2, time is 1 by 2, this is 1 by 2 whole square plus 3 into 1 by 2, and that is equal to 2. So the combined particle travels the distance 3.25 minus 2, that will be giving you 1.25. The combined particle travels distance, that is 1.25. This is 1.25 meter. So finally, the S equals ut plus half at square. S equals ut plus half at square. The distance is 1.25. The u is 9 by 2. T plus 1 over 2 into 4 into t square. Solve this equation and you will be getting your quadratic equation like 4t square plus 9t minus 2.5 equals 0. Use your calculator and get the equation that will be giving you time equals 1 by 4 second, and the second time is in negative, that is negative 5 by 2. So our time is 0.25 second, and this is the last part of your paper. Thank you.